5 में क्या बोला है, लेट द ट्राइंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ऑन 3, 3, 1, 2, 4 इन द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 इफ़ द सेंट्रोइड ऑफ पी क्यू आर इज द पॉइंट अल्फा बीटा। सो क्या है, एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल मान लो पी क्यू आर है, ठीक है, और इसकी सेंट्रोइड अल्फा कोमा बीटा फाइंड करना है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लाइन गिवन है, मान लो एक लाइन है, तो इस लाइन है x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और क्या बोला है कि p का मिरर इमेज, इसका मिरर, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, यही होगा। तो इसमें क्या गिवन है, a b c मान लो, तो इसमें गिवन है जो p का होगा वो क्या होगा 1,2, तो ये पॉइंट क्या है 1,3, ये 3,1, ये 2,4, तो इसका सेंट्रोइड तो आ जाएगा ना, a1 प्लस a2 प्लस a3/3, तो इधर क्या है 2 और 3 प्लस 1 प्लस 4, सो 8/3। आप सोचो इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, तो हमें वही फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पता ही है, अगर कोई पॉइंट होगा, सोचो अल्फ़ा कोमा बीटा, एक नहीं, ये पॉइंट है एच कोमा के, तो एच कोमा के से इधर इधर दिखा रहा हूँ, तो एच कोमा के एक लाइन है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0 और प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये सोचो कोई पॉइंट है एच कोमा के और इसका इमेज है अल्फ़ा कोमा बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस बी, सॉरी वाई माइनस के बाई बी इक्वल्स टू -2 इंटू सब्स्टिट्यूट दैट पॉइंट ए एच प्लस बी के प्लस सी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस एच बाई ए वाई माइनस के बाई बी इक्वल्स टू -2 ए एच प्लस बी के प्लस सी बाई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इधर क्या पॉइंट है 2,8, सो क्या होगा अल्फ़ा माइनस 2 बाई ए, ये क्या है 1 इक्वल्स टू बीटा माइनस 8/3 बाई बी क्या है 2 इक्वल्स टू -2 इंटू, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा 2 प्लस 16/3 माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या आएगा अल्फ़ा माइनस 2/1 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3 बीटा माइनस 8/6 इक्वल्स टू, माइनस से कर दो -2 इंटू, इधर क्या है 6 प्लस 16 -2 सॉरी, तो इधर क्या रहा है -32/3 एंड 5 -32/15। तो एक बार क्या होगा अल्फ़ा माइनस 2/1 इक्वल्स टू -32/15, तो इधर से क्या रहा है 15 अल्फ़ा -30 इक्वल्स टू -32, सो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ रहा है -2/15। सिमिलरली बीटा फाइंड करो, सो 3 बीटा -8/6 इक्वल्स टू -32/15, तो 3 5s are 15, 3 2s are 6, so 15 बीटा -40 इक्वल्स टू -64, so बीटा इक्वल्स टू -24/15, so -8/5, वैल्यू -2/15 एंड बीटा वैल्यू -8/5। सो क्वेश्चन हमारा क्या है 15 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 15 इंटू -2/15 प्लस 8/5, सो 15 इंटू एलसीएम, तो -2 प्लस 24/15, सो 22, ओके। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ओके, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7
10^8x प्लस 7 10^6x इक्वल्स टू माइनस, सो हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7 10^8x प्लस 7 10^6x माइनस 10^4x माइनस 3 10^2x। तो हम इधर से क्या कर सकते हैं, देखो 7 10^6x कॉमन है तो क्या बन जाएगा 10^2x प्लस 1। सिमिलरली इधर से माइनस 3 10^2x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 10^2x प्लस 1। तो क्या बनेगा 7 10^6x माइनस 3 10^2x इंटू 1 प्लस 10^2x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sec²x। अब एफ ऑफ एक्स, अब क्वेश्चन में क्या है I1 इक्वल्स टू 0 to π/4 एफ ऑफ एक्स dx। तो फाइंड करते हैं I1 इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन 0 to π/4 एफ ऑफ एक्स। सो क्या है 7 10^6x माइनस 3 10^2x माइनस इंटू sec² dx। तो ये हमारा बहुत ईजी है, तो हम क्या करेंगे tan x को z ले लेंगे तो sec² dx क्या आ जाएगा dz। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा। तो अगर x और z में आएगा तो x जब 0 होगा z का वैल्यू क्या हो रहा है 0, x जब π/4 z इक्वल्स टू 1। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, या तो लिमिट सब्स्टिट्यूट ना करना, फिर से 10 में कन्वर्ट करके लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आएगा 0 to 1, एक आएगा 7 z⁶ माइनस 3 z² dz। तो क्या आएगा z⁴ सो ओनली z⁴ माइनस z⁴3/3 सो ओनली z⁴3 0 to 1। तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट 1 बोथ आर 0 ओनली। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट में I1 का आया 0। अब I2 में क्या गिवन है x एफ ऑफ एक्स। सो इंटीग्रेशन 0 to π/2 x इंटू दैट 7 10^6x माइनस 3 10^2x इंटू sec² dx। अब देखो यहाँ पे ए क्या है त्रिकोणमितिक फंक्शन है और एक्स क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हमारा फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं आई लेट। तो एल्जेब्रिक फंक्शन त्रिकोणमितिक फंक्शन से पहले आते हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन और त्रिकोणमितिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना। तो फर्स्ट में क्या आएगा x इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पहले से ही पता है, पहले ही सॉल्व किए थे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ रहा था 10^7x माइनस 10^3x, है ना। और हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 to π/4 माइनस। अब सेकेंड में क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। सो डिफ्रेंशिएशन dx/dx 1 और इंटीग्रेशन में क्या आएगा वही सेम आएगा 10^7x माइनस 10^3x dx। आप इसमें π/4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा 0, और 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी 0 आ रहा है। तो हमारा आंसर में क्या आ रहा है 0 to π/4। अब इसमें देखो हम tan³ को कॉमन ले सकते हैं, तो tan³ कॉमन आ गया तो क्या बनेगा 10^4x माइनस 1 dx। अब देखो कैसे करते, तो 10^4x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan² प्लस 1 tan² माइनस 1, तो tan² माइनस 1 और tan² प्लस 1 हमें क्या बन जाएगा sec² dx। तो फिर से हम tan x को अब t मानना है, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा। अगर हम क्या लेंगे tan x को t लेंगे तो हमारा sec² dx क्या आ जाएगा dt। तो t³ t² माइनस 1 dt। तो पहले क्या आ रहा है t⁴, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा t⁶/6 माइनस t³ सो t⁴/4 0 to 1। आप
-1 पे क्या आएगा, 1/6 -1/4 और 0 पे 0, तो एलसीएम क्या है 12, सो 2/12, सो क्या आंसर आ रहा है 1/12, है ना। सो इसका आंसर आ रहा है 1/12। सो हमारा I2 क्या आया 1/12 और हमारा I1 क्या आया था 0। सो 7I1 + 12I2 वैल्यू क्या होगा 1 ओनली। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके, थैंक यू।